हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम टेंथ टॉपिक को पढ़ा रहे थे, जिसमें से प्रेजेंट का 3 वो कर लिए थे, लास्ट बचा हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसको आज देखेंगे डिटेल में। जैसे कि पीछे हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि की पॉइंट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान रखें। और साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो पढ़ाई हो रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी के लिए अंतर्गत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर 10 से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो कार्य कुछ घंटा यानी कि इसमें समय लगेगा, या फिर दिन हो सकता है, या फिर महीना, या फिर साल से लगातार जारी हो, तो वर्तमान में भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करेंगे। यानी कि कोई ऐसा काम है जो कि कुछ दिनों से चल रहा है, कुछ महीनों से चल रहा है, कुछ सप्ताह से, या फिर कुछ सालों से चल रहा है, यानी कि उसमें समय का बोध हो रहा है। साथ में ये भी बताया जा रहा है काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, काम अभी जारी है, काम चल रहा है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि नीचे लिखा गया है कि जो कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ हो तथा वर्तमान में भी जारी हो, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करेंगे। यहाँ पे भूतकाल में काम स्टार्ट हो रहा है, जो कि तथा बोला है कि भूतकाल में स्टार्ट हुआ है, लेकिन वह वर्तमान में भी जारी है, जबकि वह काम कंप्लीट नहीं हुआ है। भूत में स्टार्ट हुआ था, इनके पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ है, और प्रेजेंट में भी अभी जारी है, तो उसको भी हम कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करेंगे। जैसे कि कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारे पास सेंटेंस दे रखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो रिकॉग्निशन के अनुसार से हम पहचान सकते हैं कि लास्ट में क्रिया के अंत में हो सकता है कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, अथवा रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम जरूर होगा। यदि टाइम नहीं होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। टाइम से ही पता चलता है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पे है ती रही है, ते रहे हैं, और साथ में इसके साथ टाइम यूज होगा। अब पहला रूल हम देखते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि जिसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैव और हैज। और यहाँ पे बीन एक एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि काम अभी जारी है, चल रहा है, तो यहाँ पे बीन आ रहा है। और बीन के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। और साथ में लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। और हमारे पास इसमें बताया गया है कि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टाइम होगा, तो इसमें सिंस या फिर फॉर के साथ टाइम लगा होगा। अब आगे देखेंगे कि कहाँ पर ही टाइम के साथ हमें सिंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। अफर्मेटिव का रूल हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और प्लस में सिंस या फॉर प्लस में टाइम। और निगेटिव में हमारे पास नॉट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है सब्जेक्ट है प्लस हैव, हैज, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सिंस या फॉर प्लस टाइम, यानी कि बाकी सब तो इसमें सेम ही है, बस यहाँ पे निगेटिव का मतलब यहाँ पे हैव और हैज नॉट, यानी कि हैज नॉट या फिर हैव नॉट आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज यूज करेंगे। यदि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव यूज करेंगे, और सब्जेक्ट हमारे पास यदि सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। अब उसी प्रकार से नेगेटिव के बाद हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो शुरू में आ जाता है। तो शुरू में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है, तो हैव और हैज फर्स्ट में शुरू में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हैव और हैज है। और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, और प्लस में उसके बाद नॉट। यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का यूज करेंगे। यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा तो हम वहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नॉट रहेगा तो नॉट देंगे, प्लस बीन वर्ब का चौथा फॉर्म। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम सिंस प्लस टाइम का यूज करेंगे, यानी कि सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम टाइम का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऐसे इंट्रोगेटिव का उसी प्रकार से हमारे पास WH फैमिली का क्वेश्चन आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम WH फैमिली के साथ यूज करेंगे। सबसे पहले WH फैमिली आएगा, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैव और हैज, और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद हमारे पास नॉट आ जाएगा, उसके बाद प्लस में बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और लास्ट में जिस प्रकार से पहले आ रहा था सेम उसी प्रकार से लास्ट में हमारे पास
सिंस या फॉर के साथ हमारे पास टाइम आ जाएगा। अब जैसा कि हम देखे हैं कि पीछे यहाँ पे किसके साथ सिंस का यूज करेंगे और किसके साथ फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टाइम है कि कब हम सिंस का यूज कर रहे हैं किस सेंटेंस में और किसी में हम फॉर का यूज कर रहे हैं। तो दोनों को अलग अलग देखते हैं कि कब हम सिंस का यूज करेंगे और कब फॉर का यूज करेंगे। पहला है हमारे पास, यदि हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम का यूज हो रहा हो, जैसे कि नेम ऑफ टाइम बता रहा है तो 6 o'clock, 7 o'clock, ये सब हो 6 o'clock, 7 o'clock, तब हम वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। और साथ में मॉर्निंग क्लॉक की बात की जा रही हो, वीक नेम हो जैसे कि संडे, मंडे, ये सब हो गया, या फिर मंथ नेम हो जनवरी, फरवरी, ये सब, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन हो गया कि 6 o'clock, 7 o'clock, या फिर संडे वीक नेम बताया जा रहा हो, या फिर हमारे पास मंथ का नाम बताया जा रहा हो तो उसमें भी हम सिंस का यूज करेंगे। और यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा हो कि 2020, 2021, 1990, 2025, इस तरह से लिखा है इसलिए तब यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम है कि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है, तब हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि दो टाइम के बीच में कुछ इंटरवल हो, यानी कि दो टाइम के बीच में कुछ डिफरेंस हो। जैसे कि यहाँ पर है आवर के फॉर्म में हो तब हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम हो सकता है जैसे कि 2 आवर, 4 आवर, 3 आवर, या फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम, या 4 वीक, 5 वीक, ये सब वीक लिखा हो, या 4 डेज, 5 डेज, या फिर 6 मंथ, 7 मंथ, 7 ईयर, 6 ईयर, इस तरह से होगा। यानी कि इसमें नंबर हो सबसे पहले, जैसे कि मान लेते 6 आवर है, यहाँ पे 7 डेज है, यहाँ पे 5 डेज है, यहाँ पे 7 ईयर है, यहाँ पे मान लेते 4 मंथ है। इस तरह से नंबर ऑफ टाइम है, यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है। तो 2 आवर हो गया, 6 आवर हो गया, 3 टाइम्स हो गई, 4 वीक हो गया, 5 डेज हो गया, 4 मंथ, या फिर 7 ईयर्स। इस तरह से नंबर में यदि लिखा हो तब हम वहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। और यदि एग्जैक्ट टाइम हमें बता दे 6 o'clock, 7 o'clock, या मॉर्निंग टाइम बताया जा रहा है, फिर संडे, मंडे, यहाँ पे वीक नहीं लिखा हो बल्कि वीक का नाम लिखा हो जैसे कि संडे, मंडे, और वहीं यहाँ पे वीक लिखा हो तब हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। और वीक नेम लिखा है जैसे कि संडे, मंडे, तब यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। और मंथ का नेम दे दिया गया हो तब हम यहाँ पर भी सिंस का यूज करेंगे। जैसा कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, he has been playing since 5 o'clock, यानी कि वह 5 बजे से खेल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लेइंग है और साथ में खेल रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बता रहा है कि 5 o'clock है, यानी कि 5 बजे से, तो यहाँ पे ओ क्लॉक आएगा, टाइम, नेम ऑफ टाइम बताया जा रहा है, तब वहां पे सिंस का यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे सिंस आया है। और हैज बीन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएगा ही। और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास ही है और ही हमारे पास थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता है, साथ में ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे। यदि यहाँ पे आई होता या फिर बी होता या फिर दे होता तब हम यहाँ पे हैव का यूज करते, क्योंकि बी, यू और दे हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास है he has been playing for 2 hours। यहाँ पे 2 hours है, यानी कि 2 घंटे की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 2 घंटा है, तो इसलिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट में हमारे पास ही आ रहा है। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हमारे पास हैज बीन आया, क्योंकि ही हमारे पास सिंगुलर है, यहाँ पे हैज बीन आ गया। उसके बाद प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टाइम इंटरवल है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम था 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, उस तरह से, तो यहाँ पर 2 लिखा है यानी कि 2 आवर है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे फॉर आया है। यदि यहाँ पे टाइम बता देता है, यानी कि सिंस यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे या फिर डेट इस तरह का बताता, तब यहाँ पे हम सिंस का यूज कर सकते थे। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है। सिंस यहाँ पे बता रहा है कि टाइम है
यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हैज बीन रेनिंग और दूसरा है हैव रेन। तो यहाँ पे हमारे पास इट है और इट हमारे पास सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे और हैव तो यहाँ पे प्लूरल है तो ये तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन चला जाएगा हमारे पास। हैज बीन रेनिंग यानी कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ही डैश फॉर यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट में हमारे पास आई है और आई के अकॉर्डिंग तो हम हैव का यूज करेंगे, हैज का तो यूज होगा नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन चला जाएगा फर्स्ट। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। I have been waiting for you for 2 hours. अब नेक्स्ट है हमारे पास I dash her since 2012. यहाँ पे 212 है, 2012 यहाँ पे है और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास have not seen और दूसरा है has not seen। यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास I है और I क्या होता है, प्लूरल होता है। ऐसे तो हम अक्सर प्लूरल यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग हमारे पास हैव आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। आई हैव नॉट सीन हर सिंस 2212, यानी कि 2012 में है, यानी कि मैंने तुमको इतने यानी 2012 से नहीं देखा हूँ। यहाँ पे नॉट यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस बताना है, ऐसे कि हैव और हैज के बाद नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सीन है हर सिंस 2012। अब है हमारे पास आगे आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर और हमारे पास ऑप्शन है आई के अकॉर्डिंग हम हैव हैज का यूज करेंगे और इसमें भी आई के साथ हैज आएगा नहीं, हमेशा हैव आएगा। यहाँ पे हैव बीन लर्निंग आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, यानी कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ या फिर सीख रहा हूँ। लर्निंग मतलब सीख रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ, स्टडिंग मतलब पढ़ रहा हूँ, लर्निंग मतलब सीख रहा हूँ, यानी कि मैं 10 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर में जॉन डैश लाइंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी कि ऑप्शन है हमारे पास हैज बीन है, दूसरा हैव बीन है। यहाँ पे सब्जेक्ट में 5 नंबर में हमारे पास जॉन सब्जेक्ट है, जॉन डैश लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी कि 2 वीक से हॉस्पिटल में कौन है, जॉन है या फिर रह रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हैज बीन और दूसरा है हैव बीन। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास जॉन है और जॉन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन आ जाएगा, तो इसको जॉन के साथ रखेंगे। यहाँ पे आएगा जॉन हैज बीन लाइंग इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, यानी कि जॉन जो है 2 सप्ताह से हॉस्पिटल में रह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास मिस रीमा डैश absent फ्रॉम द क्लास सिंस लास्ट वीक। हमारे पास ऑप्शन है 2 हैज बीन और दूसरा है हैव बीन। तो सब्जेक्ट हमारे पास मिस रीमा है और मिस रीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर जाएगी। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, हैव है दूसरा हैज है, तो यहाँ पे ऑप्शन में के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा मिस रीमा हैज बीन, मिस रीमा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास सिंस लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह से जो रीमा है क्लास से एब्सेंट है, यानी कि नहीं आ रही है। He dash in the school for 5 years. ऑप्शन है हमारे पास has been studying, has studied। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट ही है और ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। हमारा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे has been studying, यहाँ पे लिख सकते हैं he has been studying in this school for 5 years, यानी कि वो 5 साल से इस स्कूल में पढ़ रही है।
यहाँ पे ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया हैज बीन स्टडिंग, वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो हमारे पास ये 7 क्वेश्चन थे कुछ जो कि इसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहे थे। आप यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रामर का जो बुक है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, करेंट ग्रामर, उसमें एक्सरसाइज 19-20 से स्टार्ट है टेंस का क्वेश्चन। उसके अकॉर्डिंग से सेम यही रूल लगेगा, जैसे कि यहाँ WH फैमिली का है और यहाँ पे ये अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें मेन बात ये ध्यान रखनी होगी आपको कि सबसे पहले यहाँ पे सिंस और फॉर कहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सिंस कहाँ पे यूज हो रहा है तो सबसे पहले वहाँ पे नेम ऑफ टाइम आना चाहिए, तब सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि सिंस 6 o'clock 5 o'clock टाइम की बात बताई जा रही हो और मॉर्निंग रूटीन बताया जा रहा है, फिर वीक का नेम हो या फिर मंथ का नेम हो या फिर कोई हमारे पास ईस्वी दे रखा हो, तब वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर के लिए हमारे पाथ टाइम इंटरवल रहना चाहिए, साथ में उसके साथ नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए, यानी कि 2 आवर 3 आवर, इसके लिए फॉर का यूज करेंगे। और इसमें वीक लिखा हो 4 मंथ 4 मंथ 6 वीक 7 ईयर 6 ईयर, इस तरह से लिखा हो तब वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखें और साथ ही साथ इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब कोई कार्य प्रारंभ हुआ है पास्ट में लेकिन वो प्रेजेंट में भी जारी हो तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पहचानेंगे कैसे, क्योंकि लास्ट में हमारे पास रहेगा ता रहा है, पी रही है, ये सब के साथ लास्ट में हमारे पास टाइम भी बता रहा होगा, तब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, प्रेजेंट तो खत्म हो चुका है, इसके बाद पास्ट और फ्यूचर आता है, तो पास्ट और फ्यूचर को देखेंगे, उसमें भी स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसका रूल, फिर इससे जो भी क्वेश्चन बन सकता है, फिर वीडियो के अंत में फिर क्वेश्चन भी करेंगे जैसा कि अभी किए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।